हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डेरेट का 6 जून का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 6 जून ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, परिमेय अपरिमेय संख्या से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण बिहार में है। ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट की अगर हम बात करें, वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य भारत में हिमालय के तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और यह बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। वाल्मीकि वाघ अभ्यारण्य उत्तर पश्चिमी ज़्यादातर पश्चिमी चंपारण बिहार के जिले में स्थित है। जिले का नाम दो शब्दों चंपा और अरण से लिया गया है, जिसका अर्थ है चंपा के पेड़। देश के गंगा के मैदानी इलाकों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई भूभाग का संयोजन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। मानव अधिकार जो है नियम, ये कब लागू हुआ था। मानव अधिकार नियम जो कहे कब लागू हुआ, तो मानव अधिकार नियम जो है 10 दिसंबर वर्ष 1948 को लागू हुआ था। मानव अधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन किया गया था। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को महासभा की 317वीं पूर्ण बैठक में हुई, जब महासभा ने संकल्प 400 की घोषणा की, जिसमें सभी सदस्य राज्यों और किसी भी अन्य इच्छुक संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित किया गया। देखिए गाइस, अलंकार और छंद से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोहा और रोला छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने दिया। दोहा और रोला छंद का सर्वप्रथम उल्लेख पिंगल ने किया। को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखिए, कुंडलिया जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखिएगा, छंद विच्छेद, मुहावरा और अलंकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और भौतिक विज्ञान से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, सबसे पुरानी विस्मृति कौन सी। तो सबसे पुरानी विस्मृति है मनुस्मृति। इसके बारे में जान लीजिए। मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है। इसके रचयिता भगवान मनु है। यह पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये भी जान लीजिए। दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, झांसी हुआ, अरहर बिहार। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किए। तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडिगो ग्रीक ने जारी किए थे। इंडिगो ग्रीक के बारे में जान लीजिए। इंड्रो ग्रीक सिक्के उन पर सुंदर कलात्मक विशेषताएं दिखाते हैं। सामने की तरफ राजा का चित्र या अर्थ प्रतिमा का वास्तविक चित्रण प्रतीत होता है। पीछे की तरफ कुछ देवताओं को दर्शाया गया। इन सिक्कों में से हमें पता चलता है कि भारत के एक छोटे से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन का साम्राज्य का दौरा किया। तो देखिए, हेनसोंग ने हर्षवर्धन साम्राज्य का दौरा किया था। इसके बारे में जान लीजिए। हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने हर्षवर्धन कुमार भास्कर वर्मा के राज्य का दौरा किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तक और
हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक के तट तक फैला हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ की। पुरंदर की संधि पर 11 जून 1665 को राजपूत शासक जयसिंह प्रथम, जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे, और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह का जो शासनकाल था कब से कब तक था? तो देखिए, वाजिद अली शाह वे 1847 से 1856 तक अवध के अंतिम और 10वें नवाब थे। वाजिद अली शाह की मृत्यु वर्ष 1887 में हुई थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा देश निकाल दे दिया गया था और अवध को कुप्रबंधन के बहाने हड़प लिया गया था। अगर हम बात करें शाह आदत अली खान की, तो शाह आदत अली खान प्रथम, शाह आदत खान 1922 में अवध का सूबेदार था, जिसने राज्य की स्थापना की। बुरान उल मुल्क के नाम से भी प्रसिद्ध था। वजीर अली खान, वह 1797 से 1798 तक अवध के चौथे नवाब थे। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गोलकोंडा ये कहाँ स्थित है? तो गोलकोंडा ये हैदराबाद में स्थित है। तो गोलकोंडा के बारे में जान लीजिए। गोलकोंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह किला 1143 के पास कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। गोलकोंडा एक गढ़वाली गढ़ और कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। गोलकोंडा में कई खदानें हैं, जहाँ कई हीरे जैसे कोहिनूर, नाशक डायमंड, होप डायमंड और कई अन्य हीरे का उत्पादन किया गया था। ऐतिहासिक गोलकोंडा किले का नाम तेलुगु शब्द गोलाकोंडा से किया गया, जिसका अर्थ है चरवाहे का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, दिल्ली चलो का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए किया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यह नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये जो नारे हैं इन्हें याद कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच किया गया था। SC मजूमदार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आए थे? तो वास्को डिगामा जो है समुद्री मार्ग से भारत 1498 में आए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में जान लीजिए विस्तार पूर्वक, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से 16 अक्टूबर 1905 को अलग कर दिया। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिकूल में कौन सा समास होगा? तो प्रतिकूल में हो जाएगा अव्ययभाव समास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अव्ययभाव समास कैसे होगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग। देखिए,
जहाँ पर जहाँ पर आ जाए यथा हुआ, अनु हुआ, प्रति हुआ, बड़ा आ हुआ, भर हुआ, उद हुआ, हर हुआ, वहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए यहाँ पर प्रतिकूल पूछा जा रहा है तो प्रति, देखिए प्रति आ रहा है, आडंबर, बड़ा आ रहा है, अनुप्रति, अनु आ रहा है, भरपेट, भर आ रहा है, इसमें उदय, उदा रहा है, दे सकते हैं आप लोग। ये शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। पाई कौन सी संख्या है? देखिए पाई जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। पाई एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात के लिए पाई संकेत का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1706 में आया। इसका मान 22/7 के बराबर होता है। यह एक अपरिमेय राशि है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान में है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका उद्घाटन सन 1916 में किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 246.14 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। देश के गंगा मैदानों जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई पंथ का संयोजन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव अधिकार कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, इस चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसके बारे में जान लीजिए। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। चिपको प्रकार के आंदोलन की तारीख 12 सितंबर 1730 ईस्वी है जब राजस्थान के ग्राम प्रशन खामकर में 363 बिश्नोइयों ने खिजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, इसके बारे में जान लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट, राज्यों की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्ति होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन हिंदी का है, अंधेरे का दीपक का मुहावरा क्या होगा? तो अंधेरे का दीपक का मुहावरा हो जाएगा आशा का स्रोत। जैसे कि चिराग तले अंधेरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुराई दिखाई ना देना। अगर किसी को अपनी बुराई नहीं दिखाई रही है तो और वह किसी और को गलत बताता जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि इसको तो चिराग तले अंधेरा कहा जाता है। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ग्रीस का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरिधन ईस। अगर पूछा जाए कि ग्रीस में कौन सी संधि होगी, देखिए तो यहाँ पर ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरिधन ईस। इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई, तो छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा बड़ी ई, और ग्रीस में हो जाएगा दीर्घ संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीस पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वत। जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद निरोग ऐसे लिखा जाएगा नि धन रोग। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन संधि होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। दिग्विजय, दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या होगा?
तोड़ने पर दिक धन विजय, दिक धन विजय। तोड़ने के बाद ये हलन देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, ऐसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तोड़ने पर सप्तधन ऋषि हो जाएगा इसका। ठीक है, सप्तधन ऋषि की संधि से उत्पन्न शब्द सप्तऋषि तथा यहाँ वर्ण त्रा का अर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कमर सीधा करना, मुहावरा क्या होगा, यानी कि आराम करना, और इसका अर्थ क्या होगा, थक जाने पर विश्राम करने के लिए सीधे लेटना। तोते की तरह आंखें फेरना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, पुराने संबंध को एकदम भूल जाना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। वाक्य प्रयोग, जब से सोनी ने महेश के साथ प्रेम विवाह किया तब से उसके पिता ने उसके तोते की तरह आंखें फेर ली हैं। गजानन में कौन सा समास होगा, देखिए गजानन में हो जाएगा बहुप्रिय समास, ये आपको ध्यान रखना है। गज के समान आनंद, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। अब देखिए गजानन, गज के समान आनंद यानी कि भगवान गणेश, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, गणेश भगवान। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि भगवान शंकर। ठीक है, दशानन, दश आनंद है जिनके, बहुप्रिय समास, ये व्यक्ति हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, और ये सभी भगवान के नाम होंगे। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध या भगवान के नाम आ जाए वहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा फिलहाल। युद्ध भूमि में कौन सा समास होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। युद्ध, अब देखिए युद्ध जो है वो अलग शब्द है, भूमि जो अलग शब्द है, तो युद्ध के लिए भूमि होगा ना, युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो युद्ध के लिए भूमि, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, अब देखिए संप्रदान को के लिए, और संबंध में भी का के की आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या, युद्ध के लिए, तो इसमें क्या बोला है, संप्रदान को के लिए, संबंध का के लिए। तो ये आपने बचपन में काफी बार पढ़ा हुआ कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पे पर संबोधन हे अजी हो अरे, ये आप याद कर लीजिए तो समझ लीजिएगा कि तत्पुरुष समास आप आसानी से कर लेंगे। प्रतिमान में कौन सा समास होगा, जस्ट मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है कि जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, वहां पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है, इसके बारे में जान लीजिए। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। भाखड़ा नागल बांध के जनक की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नागल बांध के जनक हैं सर चौधरी छोटू राम। उन्होंने 1923 में तत्कालीन पंजाब राज्य के तथाकथित आर्थिक ब्लैक स्पॉट से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए भाखड़ा बांध की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना किसने की थी। मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने की थी। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है ये गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।